तरफ बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है, दूसरी तरफ सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है और बिजली व्यवस्था अगर बाधित होती है तो इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिजली कर्मियों पर एस्मा लगाने की तैयारी सरकार कर रही है और बिजली व्यवस्था बाधित करने वाले विद्युत कर्मियों पर सरकार लेगी एक्शन। सभी जिलों के डीएम और एसपी को इस बाबत अलर्ट भी भेज दिया गया है। हड़ताल पर गए संविदा कर्मी बर्खास्त भी होंगे। तो एस्मा के तहत 1 साल की सजा का प्रावधान है। हड़ताली कर्मियों पर लगेगा एस्मे। ये बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। बिजली व्यवस्था बाधित करने वाले हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाया जाएगा और जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान होगा। तो बिजली कर्मी की हड़ताल से जनता को बहुत तकलीफ पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया गर्मी के सीजन में खेती का भी सीजन अब शुरू हो जाता है। ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति बहुत ही आवश्यक होती है। इस दृष्टि से हम लोगों ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट हमने उसको लागू कर दिया है। उसके प्राविधान आज भी अमल में है। विद्युत की जो संघर्ष समिति है उन्हें भी इस बात को का संज्ञान दे दिया। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, एक तरफ जो बिजली कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी बड़े एक्शन की तैयारी में है। एस्मा लगाया जाएगा अगर बिजली व्यवस्था बाधित होती है तो। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई बिजली कर्मचारी जो है प्रदर्शन करता है या जो है हड़ताल में शामिल होता है तो उन सभी पर जो है एस्मा लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जो संविदा कर्मी हैं उनकी सेवाएं जो है ख़त्म कर दी जाएंगी। इस तरह की चेतावनी जो है वो सरकार की तरफ से कर दी गई है। हालांकि कल ऊर्जा मंत्री और जो इस पूरे कर्मचारी संघ के जो नेता हैं उनके बीच में वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता एक बार फिर से विफल हो गई और अब निजीकरण और इसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन बहाली समेत तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर जो है बिजली कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आज देखना ये होगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो बिजली स्टेशन पर रहती हैं। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर बिजली आपूर्ति को लेकर कोई बाधा ना आए, इसके लिए विशेष तौर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है, एस्मा लगाने की बात कह दी गई है। तो अब देखना ये होगा कि आज क्या कुछ रुख रहता है बिजली कर्मचारियों का। जी, लेकिन विशाल, ये भी तो बताया जा रहा है कि एक तरफ जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर विद्युत जो सप्लाई है वो बाधित होती है या फिर ये बात नहीं मानते तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं दोनों ही तरफ से जो तकरार है वो बरकरार है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जहां एक तरफ बिजली संगठन झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो वहीं सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री ने भी सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि बीच के मध्यस्थता का रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि लगातार बिजली संगठन ने ये ऐलान कर दिया है कि वो प्रदर्शन रखेंगे, कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। और ऐसे में कल देर रात स्थिति ये आ गई थी कि शक्ति भवन पर पीएससी बल लगाना पड़ा था। हालांकि ये संभावना जताई जा रही थी कि प्रदर्शन वहाँ पर होगा, लेकिन वहाँ प्रदर्शन नहीं हुआ। उसके बाद पीएससी बल वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ये देखना होगा कि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था क्या कुछ रहेगी, क्योंकि तमाम जगहों पर शिकायतें ना आए इसके लिए कंट्रोल रूम जरूर स्थापित किया गया है। लेकिन बिजली संगठन जो है लगातार इस बात को लेकर जो है कवायद कर रहे हैं कि वो अपनी प्रदर्शन जो है वो अपना पीछे नहीं हटेंगे और लगातार प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार की मांगे नहीं मानती है तो वो जो है ये प्रदर्शन अनिश्चित काल करेंगे। अब देखना ये होगा कि बिजली आपूर्ति बाधित ना हो इसके लिए देखना होगा। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।